नमस्कार, टीवीएम टाइम्स देख रहे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिया कपूर। हाल ही में सरकार ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जीएसटी रेट में कुछ कमी की है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? इस जानकारी के लिए आज हम आए हैं दीप आयुर्वेदा के हेड ऑफिस में और दीप आयुर्वेदा के सीईओ से बातचीत करके देखेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। वो पूरी जानकारी इसके विषय पर देंगे। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं दीप आयुर्वेदा के सीईओ विष्णुदत्त शर्मा जी। उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रिया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। सर, हाल ही में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जीएसटी में कुछ बदलाव हुए हैं, तो पहले कितना था और अब कितना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जो गवर्नमेंट है करंट एनडीए और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये कह लो कि जैसे तभी इसको नाम दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। 90% से भी ज़्यादा वस्तुओं के दाम 18% से घट के 5% जीएसटी पे आ गए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको जीरो कर दिया गया। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि पहले कितना था, देखिए जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स हैं, 5% से लेके 40% तक। बट अगर सबसे ज़्यादा जो मेजर रिफॉर्म हुआ है वो हुआ है 18% के स्लैब और 12% में। उनमें से 18% वाला घटके भी अभी 5% पे आ गया और 12% वाला घटके भी 5% कर दिया है और या जीरो कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी 28 वाले 28 में हैं। इवन जैसे आप टेलीविज़न था या एलसीडी, जो भी लग्जरी आइटम्स हैं, उनके ऊपर 28% टैक्स था, वो घट के 12% पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी कह लो कि आम पब्लिक के लिए तो राहत की बात है, क्योंकि चीज़ों के दाम जो होंगे कम होंगे, बेनिफिट मिलेगा। सर, इसका सबसे ज़्यादा फायदा स्टॉक होल्डर्स को होगा या पेशेंट्स को या फार्मा कंपनीज को, क्या क्या होगा? देखिए, बेनिफिट जितने भी टैक्स रिफॉर्म हुआ है, अभी कम हुआ है, वो ना सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री में हुआ बल्कि सभी सेक्टर्स में हुआ है। उसमें एफएमसीजी भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, ट्रैवल भी है, सारे सेक्टर में इसका हुआ है। बट हाँ, एज अ फार्मा इंडस्ट्री होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि इसका बेनिफिट आम पब्लिक को बहुत मिलेगा, क्योंकि जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन हैं, जैसे जो भी डायबिटीज़ की मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन है, बीपी की है, जितनी भी एसेंशियल मेडिसिन है जो 12% से लेकर 18% में थी, वो आज 5% के दायरे में आई हैं। सर, इसका सबसे ज़्यादा फायदा स्टॉक इवन होल्डर? मैं आयुर्वेद की अगर बात करूँ, जैसे हम दीप आयुर्वेदा में हैं, तो हमारी जितनी भी मेडिसिन थी पहले, वो सारी 12% के टैक्स में थी। पेटेंट मेडिसिन और क्लासिकल मेडिसिन 5% में थी, तो वो रेट घट के अब 12% से 5% में आया। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो मिलने वाला है आम पब्लिक को मिलने वाला है। अगर मैं एग्जांपल देकर कहूँ, अगर किसी मेडिसिन का रेट पहले 100 रुपीज़ था एमआरपी, क्योंकि एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइसिंग, तो कोई भी कस्टमर जब परचेज करता है कोई भी मेडिसिन, तो उसके एमआरपी के अकॉर्डिंग ही दुकानदार उसको देता है। इवन मैं आयुर्वेद की अगर बात करूँ, तो पहले टैक्स के अकॉर्डिंग अगर 12% टैक्स था तो 100 रुपीज़ एमआरपी था। आज अगर उसका जीएसटी 5% है, तो उसका जो एमआरपी होना चाहिए आइडली 7% कम हुआ, तो 7 रुपये उसमें से कम होने चाहिए, 93 रुपीज़ होना चाहिए। तो ये कंपनीज करेंगी, बिल्कुल सभी कंपनीज को ये करना है। इवन जो जीएसटी काउंसिल की भी गाइडलाइंस है सेक्शन 173 के तहत कि भाई जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा है, आप उसको भी कम करके, जीएसटी कम करके उसको बेच सकते हो। आप लेबलिंग चेंज कर सकते हो। हाँ, आपको पुराना लेबल और नया लेबल साथ साथ रखना पड़ेगा। बट अगर जिसके पास पुराना स्टॉक नहीं है, आगे से 22 सितंबर से एप्लीकेबल होने वाला है, तो आपको नए जीएसटी रिफॉर्म के अकॉर्डिंग ही अपने प्राइसिंग सेट करने हैं। जी सर, इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट पर क्या असर पड़ेगा? ट्रीटमेंट तो मैंने रिया जैसे भी बताया कि ना सिर्फ ट्रीटमेंट बल्कि क्योंकि बायर्स को ही बेनिफिट मिलना है ना, वो चाहे ट्रीटमेंट हो या कोई मेडिसिन परचेज करे, इसका डायरेक्ट बेनिफिट आम पब्लिक को है। वो किसी भी सेक्टर की हो सकती है, क्योंकि आज अगर मैं अपनी एज अ मैन्युफैक्चरर बात करूं, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है या जो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो तो सेम हुई। अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है उसके ऊपर अगर टैक्स घटेगा तो कॉस्टिंग कम हो गई, इसके साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट तो वही होने वाली है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि जीएसटी कम हुआ, जीएसटी 7% कम हुआ, तो 7% का बेनिफिट आम पब्लिक को मिलने वाला है। इससे ट्रीटमेंट भी कम होंगे, हॉस्पिटल के बिल्स भी कम आएंगे, सबको बेनिफिट मिलने वाला है। जी सर, इसका रूरल हेल्थ केयर की रीच बढ़ाने में जीएसटी कैसे हेल्प की? देखिए, आई डोंट थिंक सो कि एज सच कोई रूरल हेल्थ केयर पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला, क्योंकि जीएसटी का बेनिफिट ना सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, वो शहरों में भी है। क्योंकि कोई भी मेडिसिन जब किसी कस्टमर के पास जाएगी, तो कंपनी का जीएसटी जब मैन्युफैक्चर से निकला ट्रेडर के पास गया, तो वहाँ पे जीएसटी लगता है। तो वो चाहे गांव हो, शहर हो, कहीं पे भी हो, उसको तो सभी जगह बेनिफिट मिलना है। बट इसमें कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि इसका कोई रूरल रीच बढ़ने में कोई वो हाथ होगा, नहीं। बट हाँ, इसका जो रेट कम हुआ उसका बेनिफिट मिलने वाला है आपको। सर, इसका रूरल हेल्थ केयर की रीच बढ़ाने में जीएसटी कैसे हेल्प की?
देखिए आई डोंट थिंक सो कि एज सच कोई रूरल हेल्थ केयर पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये थे दीप आयुर्वेदा के सीईओ विष्णुदत्त शर्मा जी। इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी कि किस प्रकार से जीएसटी हमें बेनिफिट है हमारे लिए। कैमरा पर्सन गुरजन सिंह के साथ रिया कंबोज, टीवीएम टाइम्स। तो ये थे दीप आयुर्वेदा के सीईओ विष्णुदत्त शर्मा जी। इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी कि किस प्रकार से जीएसटी हमें बेनिफिट है हमारे लिए। कैमरा पर्सन गुरजन सिंह के साथ रिया कंबोज, टीवीएम टाइम्स। तो ये थे दीप आयुर्वेदा के सीईओ विष्णुदत्त शर्मा जी। इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी कि किस प्रकार से जीएसटी हमें बेनिफिट है हमारे लिए। कैमरा पर्सन गुरजन सिंह के साथ रिया कंबोज, टीवीएम टाइम्स। तो ये थे दीप आयुर्वेदा के सीईओ विष्णुदत्त शर्मा जी। इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी कि किस प्रकार से जीएसटी हमें बेनिफिट है हमारे